पूरे यूक्रेन में मिसाइल हमले का खतरा। ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में कई जगह एयर रेड अलर्ट। दूसरी बड़ी खबर सीधे आइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये देखिए। बड़ी खबर है, सूमी डोनेस्क में एयर रेड अलर्ट, खार्किव पोल्टावा में एयर रेड अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया खेरसोन में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन में एयर रेड अलर्ट हो चुकी है। जानकारी आ रही है कि नेप्रोपेट्रोविस्क और ओडिशा में भी एयर रेड अलर्ट। चेंज करिए। चौथी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर देखिए जरा। खेरसोन में रूस का बड़ा हमला। 24 घंटे में 450 बार शेलिंग की गई है। और पांचवी बड़ी खबर, जरा विजुअल्स के साथ राहुल दिखाइएगा। फिलिस्तीनी आतंकवादी का तेल अवीव में बड़ा हमला, विजुअल्स दिखाइएगा जरा। तेल अवीव में पैदल यात्रियों पर चढ़ा है पिकअप ट्रक। राहुल इसको फिर से प्ले ऑन करिए। फुल फ्रेम पे विजुअल दिखाइए जरा। ये देखिए तेल अवीव का विजुअल है, कैसे ये ट्रक ने टक्कर मारी और उसके बाद बाहर निकलता है वो आदमी और फिर लोगों के ऊपर चाकुओं से हमला करता है। ये देखिए पिकअप ट्रक से बाहर निकलता है, चाकुओं से हमला करता है, लोग भागते हैं वहां पर। ये देखिए बाप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। विजुअल्स बड़े खतरनाक हैं। फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर एयर स्ट्राइक हुई है। दिखाइए जरा विजुअल्स दिखाइए। हालांकि अभी आर्मी को हटा दिया गया, लेकिन ये देखिए अब आप, फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर एयर स्ट्राइक। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। फिलिस्तीन के जेनिन शहर, लोकेशन मेंशन करिए। जेनिन शहर में एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल। बड़ी खबर, इजराइल में एयर डिफेंस का एक्शन देखिए जरा। गाजा के रॉकेट हमले को किया गया नाकाम। विजुअल्स देखिए। ये देखिए, एम्बियंस अप करिएगा, लोकेशन मेंशन करिए। इजराइल के आयरन डोम का एक्शन, गाजा की तरफ से जो हमले किए जा रहे थे उसको नाकाम किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। चीन की त्रासदी, चीन के कई शहरों में बाढ़ का तांडव। राहुल दिखाइएगा, मकान गिर रहा है, दिखाइए जरा। ये देखिए अब आप, कई शहरों में बाढ़ का तांडव, बाढ़ के पानी में बहे कई मकान। ये तस्वीरें देखिए अब आप। इसी के साथ राहुल ये आठों ब्रेकिंग दिखाइए। अवदीविका में रूस का भीषण काउंटर अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी स्पेशल फोर्स पर घातक हमला। विजुअल के साथ दिखाइए जरा। यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस का घातक हमला हुआ है, दिखाइए जरा विजुअल। आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ है, विजुअल दिखाइए जरा। ये तस्वीरें देखिए अब आप, एम्बियंस सब करिएगा राहुल जरा। ये अवदीविका से बड़ा एक्शन है। आपके सामने जो गन है, ये हमारे स्पेशलिस्ट जो है वो बता सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिससे फायर किया जा रहा है। यह बीएमपी है, इन्फेंट्री व्हीकल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए अवदीविका में जो अटैक हुआ उसके विजुअल्स है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं। अगली बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है, राहुल जरा विजुअल दिखाइए। नहीं, जो अगली ब्रेकिंग न्यूज है, दूसरा एक्शन जो है हमारे सामने वो दिखाइए। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अवदीविका आपने देखा। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो खबर यह आ रही है कि सीधे प्ले ऑन करें, वो किस तरीके से अटैक किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उस सब के पहले यहां पर यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। विजुअल्स के सीधे धरती पर विद म्यूजिक प्लीज जरा। ब्लैक सी में कई रूसी मिसाइल कैरियर दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक सी में पहुंचे 10 मिसाइल कैरियर। ब्लैक सी में रूस के 13 शिप तैनात। ये तस्वीरें देखिए अब आप।
ब्लैक सी की खबर है। राहुल, मैं जाऊंगा, ये ब्लैक सी जो खबर है इसकी ब्रेकिंग, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। सीधा ये एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। देखिए, रशिया बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा है। मैं ब्लैक सी वाली फ्लोर ब्रेकिंग आपको फिर से दिखाऊंगा। राहुल, फिर से ब्रेक करिए। ब्लैक सी में बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है। ये मैं बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। राहुल, फिर से ब्रेक करिए। ब्लैक सी से बहुत बड़े अटैक की तैयारी में रूस। ये देखिए, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ब्लैक सी में बड़ी हलचल है, यह जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए। इस सब के बीच में ब्लैक सी में कई रूसी मिसाइल कैरियर हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर ब्लैक सी में पहुंचे 10 मिसाइल कैरियर। राहुल, सीधा आइए मेरे ऊपर, मैं अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं। सतपाल जी, जरा दिखाइए। ये जो आपके सामने मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब आप प्लीज जरा टिकर में इस ब्रेकिंग को ऑन रखिएगा। ये है ब्लैक सी, ये है यूक्रेन। ब्लैक सी में करीब 12-13 शिप्स आ चुके हैं, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। चिंताजनक बात क्या है कि सीधे ऑन माय राइट कैस्पियन सी से भी एक खबर आ रही है, जो कि सीधे स्क्रीन पर आपके आ रही है। कैस्पियन सी से यूक्रेन पर बड़ा अटैक। ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। बड़ी खबर आ रही है, कैस्पियन सी से लॉन्च हुई रूसी मिसाइलें। सिर्फ ब्रेकिंग। कैस्पियन सी से Tu-160 बॉम्बर का अटैक। रूसी बॉम्बर्स ने शुरू किया मिसाइल अटैक। दक्षिण और पूर्व यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं नाउ विद द विजुअल्स। राहुल, ये बड़ी खबर है। 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट तैयार रखिएगा। कैस्पियन सी से यूक्रेन पर बड़ा अटैक। कैस्पियन सी से लॉन्च हुई रूसी मिसाइलें। कैस्पियन सी से Tu-160 बॉम्बर का अटैक। रूसी बॉम्बर्स ने शुरू किया मिसाइल अटैक। सीधे आइए और उसके बाद राहुल जाएंगे 3 विंडो पे, जो वी मिस्ड आउट ऑन। ये आइए, सीधे सीधे वॉल दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। बड़ी खबर ये देखिए, ये है ब्लैक सी जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, और ये इस तरफ यूक्रेन आपके सामने। ये देखिए, ये यूक्रेन है, ये क्रीमिया, ये ब्लैक सी है। चिंताजनक बात यह है कि कैस्पियन सी में से भी अटैक शुरू हो चुका है। ब्लैक सी में मूवमेंट है, कैस्पियन सी से भी अटैक शुरू हो चुका है। राहुल, जरा सीधे चलिए 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट के साथ मनीष झा के पास। मनीष, रशिया इज गोइंग ऑल आउट। ये मॉस्को का बदला है मनीष। जी हां, बिल्कुल। देखिए, और अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, अभी से लेकर 11 तारीख के बीच में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और ये बात रूस का कहना भी है। रूस को अंदेशा है कि आज रात ही हो सकता है कि यूक्रेन की तरफ से टोचका यू मिसाइल के जरिए ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने की कोशिश की जाए। मनीष, उस पार्ट पर मैं आऊंगा, वी विल कम टू दैट, लेकिन क्योंकि वो एक अलग सेगमेंट है। लेकिन अभी जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी से मैं देख रहा हूं, इसमें आप क्या देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए देखिए, रूस ने अपने तरफ से तैयारी कर ली है। रूस ने ब्लैक सी, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी में अपने वॉरशिप को अलर्ट कर दिया है, ताकि आने वाले कुछ घंटे में अगर जरूरत पड़ी तो और अधिक आक्रामक तरीके से जवाब दिया जा सकेगा। और लगातार मिसाइलों से अटैक किए भी जा रहे हैं। 24 घंटे में रूस का यूक्रेन पर 83 बार शेलिंग, MLRS, ड्रोन, आर्टिलरी और मोर्टार से फायरिंग की गई है। सिर्फ खेरसोन में रूस ने दागे 27 गोले। रूस के टारगेट पर रिहायशी इलाके। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर आर्टिलरी अटैक। ब्रेक करिए विश्व की बड़ी खबर विद द विजुअल। क्रास्नोपोल कैनन से रूस का बड़ा हमला। यह देखिए अब आप, रूसी हमले में मकान हुआ जमींदोज। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को नष्ट किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रशिया की माइट, खार्किव में रूस का घातक ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए, यूक्रेनी फोर्सेस पर रूस का ड्रोन हमला विद द विजुअल्स।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई राहुल, जो मैं बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। रशिया का एक और एक्शन, ये देखिए, अवदीविका में यूक्रेनी वेयरहाउस तबाह कर दिया गया। दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। हथियारों के गोदाम पर रूस का हमला। राहुल, टेक अवदीविका, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, तीनों एक साथ दिखाइए। हमले में यूक्रेनी फोर्स को भारी नुकसान। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सीधे आइए। एंटोनोविस्क ब्रिज पर रूस का हमला। दिखाइए जरा विजुअल्स, बड़े हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। ये देखिए, रशियन एरोस्पेस फोर्स का अटैक है। फिर से इसको प्ले करिएगा, ये देखिए अब आप अटैक फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा एक बार। ब्रिज के नजदीक यूक्रेनी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। राहुल, ये दोनों विजुअल दिखाइए, पहले वाला विजुअल और दोनों विजुअल स्प्लिट करके। ये बड़ी खबर आपके सामने। रशिया किस तरीके से अटैक कर रहा है, ये उसकी बानगी है। ये देखिए अब आप, ये बहुत बड़े बड़े मेजर स्ट्राइक्स हो रहे हैं जो रशिया ने किया है। ये मेजर शेलिंग है। राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट लीजिए। सीधे मैं चलूंगा सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, अपेरेंटली रशिया इज गोइंग ऑल आउट। ये जो युद्ध की गति है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और खासकर ब्लैक सी, कैस्पियन सी से जो अटैक शुरू किए हैं और जो अभी हमारे पास विजुअल्स आ रहे, आपका क्विक एनालिसिस, अगले 24 घंटे कितने भारी होने वाले हैं यूक्रेन पर? जय हिंद निशान। देखिए, जो यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव की बात कर रहा था 1.5 महीने से, वो मेरे से कहीं भी प्रोग्रेस नहीं है, वो फेल हो चुका है। मेरे अनुसार तो टोटल फेलियर है। उसके अलावा देखिए, जो अभी आप बता रहे हैं 2 इलाका, जो खार्किव का इलाका बहुत, और खैरसोन का, और जो चीजें हो रही हैं इनको लेकर के हो रही हैं। एक बैटल ग्रुप है, वेस्टर्न बैटल ग्रुप जिसको कहते हैं, 180,000 उसके आसपास में 1,80,000 ट्रुप्स हैं जो कि ऑलरेडी एक मोबिलाइज स्टेट में हैं। तो वो कहीं कुप्यांग से जो लेमन से निकलने वाले हैं, और वो खार्किव, ये आप सुनेंगे शायद 11 तारीख के पहले हो जाए या 11 तारीख के बाद हो, खैरसोन के ऊपर में। क्योंकि देखिए, अब रशिया ने इनके पूरे ऑफेंसिव, जो इन्होंने काउंटर 1.5 महीने से कह रहे थे, उसको पूरा का पूरा संभाल लिया है। उनके फर्स्ट लाइन भी ब्रेक नहीं कर पाए। कहीं पर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, वो तो इलाका प्रोबिंग एरिया में आता है, उसमें कुछ भी नहीं है, उनके माइनफील्ड भी क्रॉस नहीं हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब रशिया का जो माइट है, और 2 बैटल ग्रुप पॉइज्ड हैं, ये एक पॉइज्ड है वेस्टर्न बैटल ग्रुप, एक सदर्न बैटल ग्रुप, जो कि जाना था। इसलिए नावा खारकोवा डैम को इसने यूक्रेन ने इसलिए उड़ाया था। जो जपरोजिया की बात हो रही है, वो चाहते हैं कि रुक जाए। खार्किव में रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के स्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया है। विजुअल दिखाइएगा जरा। हमले में 12 बच्चे समेत 50 लोग जख्मी हो गए। तबाही देखिए खार्किव। यहां पर बहुत सारे इंडियंस थे। मनीष को आपने यहां से रिपोर्ट करते भी देखा होगा। खार्किव के पैमरावडेस्की में बिल्डिंग जो है वो तबाह हो गई है, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस का खार्किव पर कब्जे का प्लान। ब्रेक करिए। रूस खार्किव पर कर सकता है बड़ा हमला। ये देखिए, खार्किव पर हमले के लिए तैयार 1,80,000 सैनिक। ब्रिटिश रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज के पूर्व निदेशक माइकल क्लार्क का दावा। सीधे आइए, दिखाइए। खार्किव पर कब्जा करने जा रहा है रूस, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। दिखाइए जरा, इसको जानकारी अपने दर्शकों को देना चाह रहा हूं मैं। खार्किव पर ये देखिए, अब आप प्लीज सब ये इसको इसी तरीके से रखिएगा। ये देखिए, खार्किव पर बहुत बड़े हमले की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट देखिए जो इंफॉर्मेशन है, 1,80,000 रूसी सैनिक लीमन कुपियांस्क में मौजूद हैं। रूसी सेना खार्किव में प्रवेश का प्लान बना रही है। ब्रिटिश रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज के पूर्व निदेशक माइकल क्लार्क का दावा है। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में राहुल अगली खबर की ओर रुख कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे चलूंगा विनोद सर के पास। रूस पर हो सकता है एस्ट्रॉइड अटैक। बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका तैयार कर सकता है एस्ट्रॉइड वेपन विद द विजुअल्स। प्लैनेटरी प्रोटेक्शन सेंटर के सीईओ का दावा, एस्ट्रॉइड से सुरक्षा के नाम पर बन रहा है वेपन। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस पर, इसमें ब्रेकिंग का म्यूजिक ही रखिएगा राहुल। रूस पर हो सकता है एस्ट्रॉइड अटैक। यह बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है।
अंतरिक्ष से हमले की तैयारी में जुटा है अमेरिका। अमेरिका की स्पेस फोर्स को मिल सकता है एस्ट्रॉइड वेपन। 3 दशक में यूएसए ने 14 एस्ट्रॉइड और 6 कॉमेट्स पर चलाया अभियान। पहला विकल्प और दूसरा विकल्प अगल बगल में। पृथ्वी की ओर बढ़ने वाले खतरनाक खगोलीय पिंड की जानकारी छिपाना। लीजिए, पृथ्वी की ओर बढ़ने वाले किसी एस्ट्रॉइड का रास्ता बदल देना। यह लीजिए। नेक्स्ट, हर साल करीब 25,000 एस्ट्रॉइड में से सिर्फ 0.1% की खोज हो पाती है। 2500 सॉरी। नासा का सितंबर 2022 का डार्ट मिशन इसका सबूत है। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, क्या यह संभव है? बिल्कुल। इनफैक्ट निशांत जी, 2005 में हमने एक माइनर रिसर्च किया था इस पे, और मेरे पीछे मैंने एक विजुअल लगाया हुआ, आप देखेंगे। कोई भी प्रोपल्शन ऑब्जेक्ट जो है ना, वो एस्ट्रॉइड पे जाकर के बहुत माइन्यूटली उसको एंगल चेंज करके उसको बिल्कुल सटीकता से इस्तेमाल करके हम किसी भी देश पे डाल सकते हैं। और इसका खोज आज नहीं, 1990 के दशक से चल रहा है। और ये जैसे इस आर्टिकल में बताया गया है कि सेफ एस्ट्रॉइड की दिशा बदलने के चक्कर में आप एस्ट्रॉइड की दिशा अपने तरफ भी ले सकते हैं। और सबसे ग्रेट एडवांटेज इसमें क्या रहेगा, आपको न्यूक्लियर फोर्स जैसा, न्यूक्लियर वेपन जैसा तबाही मिलेगी, लेकिन फॉल आउट नहीं होगा। और इतनी तेजी से आके गिरेगी, तो इतना बड़ा मलबा जो है हवा में ले जाके किसी देश पे गिराने से अच्छा जो ऑलरेडी हवा में है उसकी दिशा बदल के आके रशिया पे गिरा दो। आपको TNT वर्थ जो मिलेगा वो मेगाटन के अनुसार मिलेगा आपको, जो किसी भी परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे। चिंताजनक है, ये बहुत चिंताजनक है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है सर? क्विक रिएक्शन। देखिए, 1990 से ये लोग इस पे काम कर रहे हैं। आप रिसेंटली एक एस्ट्रॉइड पे जाके इन्होंने इसकी दिशा भी बदली है, उसका रिपोर्ट भी है, 3-4 महीने पहले की बात है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बिल्कुल सटीकता से क्योंकि यूक्रेन तो वैसे भी टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है नए नए हथियारों का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रूस के एंटी टैंक गन का एक्शन दिखाइए जरा। रापरा में एंटी टैंक गन का एक्शन, ये देखिए, विजुअल्स प्ले ऑन करिए। ये वो इलाका है जहां पर यूक्रेन ने कब्जे का दावा किया है। यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस पर हमला किया गया। ये देखिए, एम्बुलेंस अप। इस सब के बीच में जरा सीधे आइए, मैं आपको चेंज ओवर दिखा रहा हूं। आज की बड़ी खबर यहां पर जो मेरे पास जानकारी आ रही है, चेंज करिए राहुल इसको। नेटो वाली खबर है, यूक्रेन का वार, नेटो के हथियार। बहुत एक्सीलेंट ग्राफिक्स बनाया गया हमारी टीम की तरफ से। ये देखिए बाप, पहली बड़ी खबर जिसके लिए क्विक रिएक्शन मैं आंचल सर से लूंगा लगातार। दूसरे दिन रूस पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। रूस के बेलगरोद में यूक्रेन का अटैक, रूस के कुर्स्क में मिसाइल अटैक, दोनों ब्रेकिंग और शॉट्स। राहुल दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट्स। आई मीन, बेलगरोद के गवर्नर का दावा, यूक्रेन के ग्रैड हमले में 8 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए और ये वाली ब्रांडिंग रखिएगा पीछे। की ग्राफिक्स पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस पर नॉन स्टॉप अटैक, ये देखिए, कल और आज। ये देखिए जरा, टिकर ऑफ करिए प्लीज, मैं चाहूंगा टिकर ऑफ करें। मॉस्को पर हमला हुआ कल, और आज बेलगरोद और कुर्स्क पर हमला हुआ। बड़े अच्छे ग्राफिक्स बनाए हमारी टीम ने। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए। अब इसके बाद क्या हुआ? 5 ड्रोन से हमला हुआ कल, और आज 12 बार हमला किया गया है। रशिया के ऊपर अटैक हो रहा है, ड्रोन से हमले किए गए, ग्रैड मिसाइल से हमला किया गया। ये मॉस्को है और वो वहां पर कुर्स्क और बेलगरोड है। सभी ड्रोन मारे गए, सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई हैं। लेकिन राहुल, इसी की ग्राफिक्स के साथ इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए आंचल सर के पास। आंचल सर, कोलैटरल्स बहुत हैवी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रशिया के पास कोई जवाब नहीं है उनके अटैक को रोक पाने को। मतलब वो जब उनकी टेरिटरी में आते हैं तो उनको खत्म कर देते हैं, लेकिन बिफोर दैट दे आर नॉट एबल टू प्रीएम्प्ट इट। क्या ये रशिया के लिए सेटबैक है सर? देखिए, तकरीबन 1.5 साल से ये वॉर चल रही है, और आप भी जानते हैं, हम सभी इस बात को समझते हैं कि वॉर इतनी लंबी चली क्यों। एक तरफ तो किसी हद तक मुझे लगता है कि रशिया की कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ भी एक्सपोज हो गई हैं। हम सभी समझते थे कि बहुत जल्दी यूक्रेन जैसे देश को रशिया बहुत जल्दी अपने कंट्रोल में ले लेगा। बाद में सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये एक अलग सवाल था।
लेकिन चूंकि नाटो, अमेरिका, ये सब मिलके उक्रेन को हर मुमकिन जो है मदद कर रहे हैं, तो उसके चलते हुए रशिया के लिए अब मुश्किल होता चला जा रहा है कि इसको एक कंक्लूसिव स्टेज पे लेके जाने का। और ये जब तक वॉर कंक्लूसिव स्टेज पे नहीं पहुंचेगी, इससे आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो जिस शांति की बात अभी हम हवा में कर रहे हैं, वो अभी फिलहाल हवा में ही है। आपने पूछा मैं सफ़ेद क्यों पहनता हूँ, तो मैं शांति का समर्थक हूँ, तो इसलिए मैं सफ़ेद पहनता हूँ। लेकिन निशांत, मुझे कोई अभी आने वाले समय में किसी भी किस्म की शांति प्रक्रिया के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो आपने बताया कि जैसा मैंने बोला कि रशिया भी फिलहाल 1.5 साल में ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो उतनी बड़ी ताकत है जितना हम सब उसे परसीव करते हैं, कि यूक्रेन जैसे छोटे देश को कंट्रोल में नहीं ला पाया। लेकिन उसकी वजह भी है, जैसे मैंने कहा कि यूक्रेन अपने दम पे नहीं लड़ रहा है, उसके पीछे तो ऑलमोस्ट आप जो बता रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं सर। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी फोर्सेस का भीषण आर्टिलरी अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सेल्फ प्रोपेल्ड गन से रूस पर हमला किया गया। ये बड़ी खबर, ये देखिए अब आप, ये यूक्रेन का अटैक है जो आपके सामने। इसी के साथ यूक्रेन अटैक का एक और विजुअल सीधे आइए। डोनेट्स्क में अब तक का सबसे बड़ा हमला, बहुत खतरनाक विजुअल है, तस्वीरें विचलित कर सकती है। राहुल विजुअल दिखाइए ये प्लीज जरा। यूक्रेनी हमले में रूसी वेपन डिपो तबाह। यूक्रेनी हमले में 1 की मौत और 50 से ज्यादा जख्मी। डोनेट्स्क के मकवीका में हाइमार से हमला किया गया। डोनेट्स्क में ये यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला है। विजुअल देखिए अब आप जरा। मैं चाहूंगा इसका जरा दूसरा विजुअल भी दिखाइए राहुल, और इस दोनों को विजुअल को बाद में स्प्लिट करके भी दिखाइएगा। एक ये वाला विजुअल है, एक वो वाला विजुअल है, दोनों को स्प्लिट करके दिखाइए। डोनेट्स्क में बहुत बड़ा हमला हुआ है और मुझे हैरानी हो रही है अगर ये कहा जा रहा है कि इसमें 1 की मौत हुई है। यूक्रेनी हमले में घर और स्कूल, अस्पताल सब तबाह हो गए। ये देखिए अब आप, कितना मेजर स्ट्राइक है ये। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। डोनेट्स्क की एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं। डोनेट्स्क में यूक्रेन के नॉन स्टॉप हमले, दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क पर मिसाइल अटैक, दिखाइए विजुअल्स जो पहले प्ले किया था आपने। डोनेट्स्क में यूक्रेन हमले से बड़ा विस्फोट हुआ है। 24 घंटे से यूक्रेन का विध्वंसक हमला जारी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, 4 विंडो जो राहुल है उसको प्ले ऑन करिए जरा। वेपन डिपो पर हमला, यह हमारे पास जानकारी आ रही है, दिखाइए जरा उसको। 4 विंडो जो है वो प्ले ऑन करिए। डिपो पर हमला, मकीवी का अस्पताल पर हमला, घरों पर हमला, रूस पर हमला किया गया है। यह आपके सामने स्कूल पर हमला किया गया है, ये देखिए। और मैं चाहूंगा राहुल, इसी के पीआईपी में आप सीधे चलिए मनीष झा के पास। मनीष, डोनेट्स्क आप जा चुके हैं, ये डोनेट्स्क पर काफी हद तक कब्जा जो था वो रशिया का है, आई थिंक 56%, लेकिन अब जो अटैक हो रही है तो काफी नुकसान है। देखिए, डोनेट्स्क पे मुझे लगता है 99% कब्जा रूस का है, लेकिन चूंकि यूक्रेन के पास अब लॉन्ग रेंज की हाइमार मिसाइल मौजूद है और उसकी वजह से वो अवदीवका या बाखमुत के इलाके से भी अगर डोनेट्स्क को टारगेट करता है तो यहाँ पर शेलिंग होती है।
और इसी वजह से देखिए आपकी यहाँ पर सिविलियन इलाके में शहर के बीचों बीच भी टारगेट किए गए हैं। मेरे कई मित्र वहाँ डोनेट्स्क में हैं और हर हमले के बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि आर यू सेफ, आर यू ओके। तो आप समझिए यही हालत है। वही हालत मकीवका की है जो दूसरी तस्वीर में दिखाता हूँ आपको। डोनेट्स्क के पास ही में दूसरा शहर है मकीवका, बहुत अच्छा प्यारा सा टाउन था, लेकिन लगातार सेलिंग की वजह से बर्बाद हो गया। तो आप सोचिए कि जो यूक्रेन कहता है कि ये मेरी टेरिटरी है, पहली बार होगा कि अपनी ही टेरिटरी में इस तरह से बमबारी करके अपने ही लोगों को मार रहा है। 24 घंटे यूक्रेन की 281 बार शेलिंग हुई है, मतलब जवाब वहां से करारा दिया जा रहा है। ये देखिए, अब बगल में प्लीज जरा ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। हाइमार्स से 5 हमले किए गए हैं। चेंज करिए इसको यहां पर प्लीज, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हाइमार्स से 5 हमले किए गए। फिर 24 घंटे में 13 रिहायशी बिल्डिंग जो है वो नष्ट हो गई। दूसरा वाला शॉट मैंने बोला था वो प्ले कर दीजिए यहां पर। 9 अस्पतालों को नुकसान पहुंचा। एग्जैक्टली ये खबर देखिए अब आप, जो जानकारी आ रही है। 2 स्कूल बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में यूक्रेन की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन के रूसी पोजीशंस पर 13 हमले हुए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से 3 हमले किए गए। तस्वीरें देखिए अब आप जरा। यूक्रेन ने 5 रूसी ड्रोन को नष्ट कर दिया। विजुअल्स देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, काउंटर ऑफेंसिव पर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के 31,000 सैनिकों की मौत विद द विजुअल्स। 2 महीने में मारे गए 31,000 रूसी सैनिक। 24 घंटे में 770 रूसी सैनिकों की मौत। कीव में काउंटर ऑफेंसिव पर किया गया दावा। सीधे आइए, डेथ मीटर जो है वो अब आपको बता दें। डेथ मीटर ये थोड़ा इनसेंसिटिव वर्ड नहीं है, ये वहीं से आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इसको गलत मत समझिएगा। ये देखिए करीब 2,31,000, अब तक 2,31,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए इसको यहां पर। राहुल लेट्स स्किप दिस। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिए, सीधे चलिए जल सेना सर के पास। मैं डेथ मीटर वर्ड के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये वहां से वर्ड आया, ये हमने नहीं कॉइन किया, पार्डन मी फॉर दैट। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट स्ट्रेट अवे जल सेना सर के पास। सेना सर, रशिया के ऊपर बहुत मेजर अटैक किए जा रहे हैं, व्हाट इज योर टेक? इसमें कोई शक नहीं है, ये हमले बहुत तीव्र गति के हैं और घातक हथियारों के साथ में है, जिसकी मारक क्षमता ज्यादा है। यदि आप लेते हैं जो कर्माटोरस से ले लीजिए, उसके ऊपर सोलेविनास्क है, वो भी अभी रशिया के कब्जे में नहीं है। कर्माटोरस मेजर मिलिट्री गैरिजन है यूक्रेन का, जिसके ऊपर में आप कुछ दिन पहले सुना, आपने बताया था कि कैसे उनके कैफे के ऊपर में काफ़ी बड़ी क्षति हुई थी। उसके बाद अब दिख आपको लीजिए, अब जब आप कह रहे हैं जो मरिनका है या उसके ऊपर में मकीवका है, मकीवका ये यूक्रेन के अंदर ही था, मगर आज ये खबर आ रही है कि शायद रशिया का कोई एमिनेशन डैम पे उसको उड़ाया गया है। तो ये मैं आपका आकलन सही है, 56-57 मेरे अनुसार अबाउट 72% ऑफ जो आपका डोनेट्स्क का इलाका है वो रशियन कब्जे के अंदर है, मगर वहाँ हमले हो रहे हैं। और ये हमले यदि थमते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस से आप फायर करेंगे, जमीन के ऊपर में तो आप इसकी डिस्टेंस तो आप लेखिए कहीं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर, क्योंकि ये फायर असॉल्ट है, ना कि अटैक्स हैं। फायर असॉल्ट ये होता है आपके और घातक हथियार हैं तो उनमें आपको क्षति होगी, मगर जब वो कहते हैं ना कैजुअल्टी 1 हुई तो आप ये मान के चलिए। मगर जब आप डेथ मीटर की बात करते हैं तो ये डेथ मीटर तो यूक्रेन का दिया हुआ ये फिगर्स हैं, 36 मारे गए, 36,000 मारे गए। अमेरिकी हथियार की नई खेप पहुंची यूक्रेन। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। अमेरिका का ब्रैडली कॉम्बैट व्हीकल पहुंचा। ये देखिए, हमने आपको इसके पोलैंड पहुंचने की तस्वीरें दिखाई थी, अब ये देखिए, अब आप ट्रेन के जरिए ब्रैडली व्हीकल की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। इस सब के बीच में एक और खबर, सीधे आइए, तेजी से यूक्रेन पहुंच रहे विदेशी वेपन दिखाइए जरा। इटली ने M109L हॉटजियर यूक्रेन भेजा, विजुअल दिखाइए। वॉर जोन में नजर आया इटली का हॉटजियर।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रिटेन में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो है, दिखाइए जरा। नेटो दे रहा है यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग, दिखाइए जरा विजुअल्स। काउंटर ऑफेंसिव की खास ट्रेनिंग दी जा रही है, ये देखिए अब आप। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे मैं चलूंगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, फिर उसके बाद मैं आपको सीधे दिखा रहा हूं। अब मेरे साथ पहुंच चुके हैं आंचल सर, मेरे साथ मौजूद हैं। आंचल सर, ये नेटो के वेपन्स बड़े टुकड़े टुकड़े में आ रहे हैं, आपको लगता है दे कैन सस्टेन दिस? नहीं, देखिए, नेटो की स्ट्रेटजी तो है कि यूक्रेन को सपोर्ट करना है रशिया के अगेंस्ट, लेकिन वो भी आप देखिए ना, अगर आप सिस्टमेटिकली देखें शुरू से लेकर अब तक, तो मुझे लगता है बहुत ही मेजर्ड और कंट्रोल्ड और इंक्रीमेंटल तरीके से ये दे रहे हैं। ये नहीं चाहते कि यूक्रेन के हाथ में कुछ ऐसे हथियार भी चले जाएं जो सीधा किसी जोश में आके या होश खो के वो मॉस्को पे सीधा अटैक कर दे, और फिर जो वॉर का जो है लेवल जो है बहुत बढ़ जाएगा, और फिर मॉस्को का जो आसपास के इलाके हैं उसको भी खमियाजा भुगतने की नौबत आ सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि नेटो डेफिनेटली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है रशिया के अगेंस्ट। वो नहीं चाहते कि रशिया पूरे कंट्रोल ले ले यूक्रेन का, साथ ही कंट्रोल और मेजर्ड और इंक्रीमेंटल तरीके से हो रहा है। आप देखेंगे, अभी कोई खबर आई थी, मैंने कहीं पढ़ा, जिसमें अनाउंसमेंट हुई है नेटो के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने, फाइटर जेट उन्होंने कहा अभी फिलहाल नहीं देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये नेटो की तरफ से जितनी आती रहेगी सपोर्ट, वो रशिया को कमज़ोर, रशिया का खर्चा बढ़ाना, रशिया की डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना, बीच बीच में अगर कोई एपिसोड ऐसा हो जाता है जो वागनर ग्रुप जैसा हो गया, या फिर किसी दूसरे तरीके से रशिया को नुकसान पहुंचाना, तो ये अमेरिका नेटो की एक बहुत ही सोची समझी स्कीम के अंडर हो रहा है। और उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन के इंटरेस्ट जो है वो कहीं भी काउंट करते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर, क्योंकि एक मेरे पास बड़ी खबर है। चेंज करिए विनोद सर, प्लीज बी रेडी, मैं आपके पास आ रहा हूं। दिखाइए राहुल जरा। अब हमारे पास जो सबसे खतरनाक खबर है आज की, वो है न्यूक्लियर हादसे का काउंटडाउन। ये है ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट, ये ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट है। यहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी इलाके पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए राहुल, यहीं से इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी फोर्सेस ने ज़ैपोरिज़िया में 60 हमले किए विद द विजुअल्स। ज़ैपोरिज़िया के 12 इलाकों में भीषण शेलिंग, 7 इलाकों में रूस का MLRS अटैक। आज रात हो सकता है न्यूक्लियर प्लांट पर हमला। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, पहले बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है यूक्रेन। रेडियो एक्टिव वेस्ट पर मिसाइल हमले की आशंका। रूस के न्यूक्लियर विशेषज्ञ रेनेट कार्चा का बड़ा दावा। राहुल, इसी के साथ की ग्राफिक्स लीजिए, बहुत बड़ी खबर है। ज़ैपोरिज़िया पर आज रात हमला हो सकता है, यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और वो बहुत बड़ा न्यूक्लियर हादसा हो जाएगा। यह देखिए, कयामत की रात न्यूक्लियर आघात। ये देखिए न्यूक्लियर आघात, जो जानकारी है, टोच का यू बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो सकता है। सुसाइड ड्रोन से भी हमले की तैयारी में है यूक्रेनी फोर्स। पहला हमला फेल होने पर दूसरा हमला किया जा सकता है। प्लांट में मौजूद रेडियो एक्टिव वेस्ट पर हमले की तैयारी है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर फिलहाल रूसी सेना का कब्जा है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर धमाके की आशंका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। रूस ने न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट फिट किए, पावर यूनिट की छत पर विस्फोटक बिछाए। ज़ेलेंस्की के बाइट को एज अ विजुअल यूज करिए राहुल। सीधे चलिए आप विनोद अगस्तीन सर के पास। सर, क्विक रिएक्शन। मेरे लिए सवाल यह है, चाहे वो नॉर्ड स्ट्रीम हो, चाहे वो ब्रिज हो, हर जगह डेनिस द मेनिस यूक्रेन है, और जब ज़ैपोरिज़िया पे रशिया का कब्जा है तो रशिया क्यों उसको उड़ाना चाहेगा? व्हाट डू दे थिंक? हम लोग बुद्धू हैं यहां पर। देखिए, ये दो तरह का फॉल्स फ्लैग। अगर ज़ैपोरिज़िया का, मैं इसको हाइपोथेटिकली देख रहा हूं, अगर ज़ैपोरिज़िया पे किसी भी तरह से अटैक हो जाता है और न्यूक्लियर फॉल आउट हो जाता है, ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि फॉल्स फ्लैग रशिया ने किया या फॉल्स फ्लैग ज़ेलेंस्की ने किया, क्योंकि अभी रशिया के कब्जे में है। ज़ेलेंस्की क्लेम कर रहे हैं उस पर उन्होंने खूब सारा बम लगा दिया, खुद ही उन्होंने उड़ा दिया है। लेकिन किया होगा ज़ेलेंस्की ने, जिसको नेटो बैकअप करके बोलेगा नहीं किया रशिया ने, और क्लेम और काउंटर क्लेम के बीच ये फंसता रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्विकली सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात कह देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है,
अभी जो है द करंट विंड डायरेक्शन जो है साउथ ईस्टर्ली विंड्स हैं, इसका जो खामियाजा जाकर के कीव और रशिया, बेलारूस, इन लोगों को उठाना पड़ेगा। सर यूरोप तक ये जाएगा, पोलैंड का भी नुकसान होगा इसमें।